मिक्सर प्रोग्राम देखने वाले और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। गाइस एक दो तकरीबन 2 या 3 जो है वो आपको ख़ास खबरें देनी हैं, ख़ास तौर पे कराची के हवाले से, कराची की सियासत के हवाले से। जैसे कि सबको मालूम है कि पूरी कराची में अब वॉल चेकिंग दोबारा से शुरू कर दी गई है, बानी एमके अल्ताफ़ हुसैन के हवाले से। जैसे लाडी, कुरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, जो ये ऐसे इलाके हैं जो यानी कि ये यहाँ पर जो है वॉल चेकिंग और यहाँ पर जो सपोर्टर जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन के सबसे ज़्यादा है यहाँ पर ना। अब एक और दावा ये किया जा रहा है कि पुलिस की जानिब से वो एमक्यू लंदन के कारकुनों को वो तेज़ी से उठाया जा रहा है। अब ऐसे में ये सुनने के बाद एमक्यू पाकिस्तान वाली यानी एमक्यू पाकिस्तान की जो राब्ता कमेटी है, जैसे अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी मुस्तफ़ा कमाल, नसरीन जलील और अपना अनीस कायम खानी की तरफ से। तो उन्होंने ये कहा कि एमक्यू लंदन के बहुत सारे कारकुनान जो हैं वो अरेस्ट हुए हैं और उन कारकुनान को हमने जो है ज़मानत में छुड़वाया और ज़मानत में छुड़वाने के बाद उन कारकुनान को हमने जो है समझाया भी कि भाई आया कि आप जिसके नाम के नारे लगा रहे हो और जेलों में जा रहे हो और थानों में अरेस्ट हो रहे हो, तो हम आपको छुड़वा रहे हैं, लेकिन आपका ये नारे लगाना, चोकिंग करना जो है वो फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस पार्टी को आप सपोर्ट कर रहे हो उसका तो पाकिस्तान में कोई वजूद ही नहीं है। ये कहना है किसका? एमक्यू पाकिस्तान का, एमक्यू लंदन के कारकुनों को ये कहना है कि जो एमक्यू लंदन के कारकुनान गिरफ्तार हुए हैं वो एमक्यू पाकिस्तान ने जो है छुड़वाए हैं ज़मानत में। ये एमक्यू पाकिस्तान का दावा है। अब एमक्यू लंदन के जो कारकुनान हैं वो मुसलसल जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वॉल चेकिंग कर रहे हैं बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में। अब जैसा कि मालूम है कि अब दोबारा से वो ज़िमनी इलेक्शन आने वाले हैं कराची में, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो ज़ाहिर है सब एमएनए और एमके ने जो है वो इस्तीफ़े दे दिए थे कौमी असम्बली के। तो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक जो है वो इलेक्शन का कोई वाज़ेह तौर पर जो है तारीख नहीं थी अभी तक। तो ये है कि अब ज़ाहिर है इलेक्शन तो होने कराची में, तो 15 सीटें हैं। अब ये देखा जाए तो एमक्यू पाकिस्तान के बाद ये गोल्डन चांस है कराची से विन करने का। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एमक्यू पाकिस्तान कराची से जीतेगी कैसे? वो कैसे जीत सकती है? क्योंकि कराची में सबसे ज़्यादा जो सपोर्टर हैं वो अल्ताफ़ हुसैन के हैं, सबसे ज़्यादा जो फैंस फॉलोइंग है वो अल्ताफ़ हुसैन की है। अब इस बात का एमक्यू पाकिस्तान को डर लगा हुआ है कि अब हम करेंगे क्या? अगर अल्ताफ़ हुसैन की तरफ से बायकॉट हो जाता है तो फिर दोबारा से वही जो है वही हालत हो जाएगी कि ये जीत नहीं पाएंगे कराची से। लेकिन सबसे बड़ा गोल्डन चांस एमक्यू पाकिस्तान के लिए ये है क्योंकि इमरान खान ने जो है वो बायकॉट का ऐलान कर दिया है कि ज़िमनी इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी। तो ये एक तरह से एमक्यू पाकिस्तान के लिए कराची में गोल्डन चांस है। लेकिन गोल्डन चांस भी ये कैसे हो सकता है? क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन ने अगर बायकॉट कर दिया और एमक्यू लंदन जो है वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेगी तो फिर भी वोट कम ही पड़ेंगे, क्योंकि जमात इस्लामी कराची में मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची में मौजूद है, टीएलपी कराची में मौजूद है, इसके अलावा मुख्तलिफ जो सियासी जमातें कराची में मौजूद है, तो वोट तो कटेगा। और ऊपर से फिर बायकॉट, लंदन का बायकॉट आएगा, उसका ऐलान होगा, तो वोट तो बहुत ज़्यादा कटेगा। तो ऐसे में तो मुझे नहीं लगता कि वाज़ेह तौर पे जो है एमक्यू पाकिस्तान जो है वो कराची से जीत पाएगी ज़िमनी इलेक्शन में। अगर आपको कैसा लगता है आप मुझे कमेंट में बताएं कि वाकई क्या इलेक्शन में ज़िमनी इलेक्शन जो होंगे इसमें पाकिस्तान एमक्यू पाकिस्तान जीत पाएगी कि नहीं? अब दूसरी खबर की जानिब गाइस आ जाओ। जैसा कि आपको मालूम है कि लंदन प्रॉपर्टी केस जो अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर था, तो उसकी समाअत मुकम्मल हो गई है। समाअत मुकम्मल होते हुए भी यानी कि 1 हफ्ता तो पूरा हो गया, लेकिन अभी तक अदालत की तरफ से कोई फ़ैसला सामने नहीं आया। इसका इंतज़ार बड़ी शिद्दत से है कराची की आवाम को कि फ़ैसला जो है वो कब आएगा। लेकिन 70% ज़राए के मुताबिक 70% जो चांस है वो बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में फ़ैसला आएगा। ये कहना है, इनका ज़राए का कहना है कि ये फ़ैसला जो है बानी एमक्यू अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में आएगा। अगर तो ये फ़ैसला लंदन प्रॉपर्टी केस का फ़ैसला अगर अल्ताफ़ हुसैन के हक़ में आता है तो इसका असर पाकिस्तान की सियासत पर ज़रूर पड़ेगा गाइस, आप ये खुद देख लेना। अब जैसा कि आपको मालूम है कि सिंध हाई कोर्ट में अल्ताफ़ हुसैन की जो तकरीर है उसके ऊपर जो समाअत होने वाली है, जो
निसार पावर साहब ने जो पटिशन दायर की थी उसके ऊपर भी अभी तक कोई पेशरफ नहीं हुई, लेकिन इसका असर जो है वो इस समाज के ऊपर भी पड़ेगा जो कराची में निसार पावर साहब जो ने पटिशन दायर की थी इस पर भी पड़ेगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो बानी एमके अल्ताफ़ हुसैन की शनाख्ती कार्ड के वो जो इजरा चल रहा है उसके ऊपर भी असर पड़ेगा। उसकी भी डेट दी हुई थी मेरे ख्याल से 25 मार्च से पत्नी की थी, वल्लाह आलम मैं भूल चुका हूँ, आपको तो मालूम होगा। तो गाइस ये सिलसिला जो है वो चल रहा है अभी तक, लेकिन सबसे बड़ी खबर अब ये है कि तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन इमरान खान साहब, इन्होंने ज़िमनी इलेक्शन से बाइकआउट करने का ऐलान कर दिया, यानी कि ज़िमनी इलेक्शन वो नहीं लड़ रहे। तो ये जो है देखा जाए तो कराची में उर्दू बोलने वाली जो जमात है सबसे बड़ी, यानी कि MQM, अब चाहे आप MQM पाकिस्तान को हो या MQM लंदन को हो, इनके पास कराची में गोल्डन चांस है कराची से जीतने का। लेकिन जीतेंगे भी क्या, क्योंकि अब तो आम इंतखाबात में कितने महीने रह गए, 6-7 महीने रह गए, ज़्यादा तो नहीं रह गए। लेकिन बताना ये लोग ये चाह रहे हैं कि अगर हम ज़िमनी इलेक्शन में जीत जाते हैं तो फिर आम इंतखाबात में भी हम लोग जीत सकते हैं, ये कहना है MQM पाकिस्तान का। लेकिन अवाम का ये कहना है कि हम किसी भी सूरत में MQM पाकिस्तान को यहाँ से नहीं जितवाएंगे जब तक बानी MQM अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर से पाबंदी नहीं हटती। अब देखते हैं गाइस कि क्या होता है, ऊँटनी किस करवट बैठती है कुछ पता नहीं है। तो गाइस आप मुझे कमेंट में बताएं कि आने वाले वक्तों में क्या होगा, मैं आपका ज़रूर जवाब दूंगा। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप अपने मेज़बान अब्दुल सत्तार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।